नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल की जो कि हर डिजिटल मार्केटर, वेबसाइट ओनर और बिजनेसमैन के लिए बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजिंग होने वाला है। दोस्तों, उस टूल का नाम है गूगल एनालिटिक्स। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, गूगल एनालिटिक्स को सेटअप करने से पहले हम बात करते हैं कि क्यों आपको गूगल एनालिटिक्स यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, से काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे गूगल एनालिटिक्स आपको बताता है कि भाई आपके यहाँ पे जो यूज़र आ रहा है, आपकी वेबसाइट पे यूज़र आ रहा है, वो क्या कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पे आके, कौन से पेज पे वो स्टे कर रहे हैं या फिर कौन से पेज से एग्ज़िट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट जी आपको ये भी बताता है कि भाई आपकी जो वेबसाइट है उस पर कितनी सेल्स हो रही है, कितने ऐड टू कार्ट्स हैं, कितने फॉर्म आपके फिलअप हो रहे हैं या फिर कितनी लीड्स आपकी जनरेट हो रही हैं। इसके अलावा अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं या फिर आप एक बिजनेसमैन भी हैं और आपके मल्टीपल सोर्सेज से ट्रैफिक आता है, जस्ट लाइक गूगल ऐड या आपका मेटा ऐड आपका रन होता है या एसईओ आपका चल रहा है, तो एनालिटिक्स आपको ये भी बता देगा कि भाई आपका ये जो ट्रैफिक है या फिर ये जो कन्वर्जन है, ये आपका गूगल ऐड से आ रहा है या फिर फेसबुक ऐड से आ रहा है या आपका इंस्टाग्राम ऐड से आ रहा है या फिर आपका एसईओ से आ रहा है या डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है। इन सब में भी ये हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम डैट गूगल एनालिटिक्स आपको हेल्प करता है कि आपका जो इतने सारे टाइम का जो डेटा है, आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक है, उसके डेटा को एनालाइज करने के लिए और फिर आप उसको अपने बिजनेस पर्पज से वैल्यूएट कर सकते हैं। ट्रस्ट में गाइज, अगर आपने गूगल एनालिटिक्स यूज़ नहीं किया है तो आज इसे यूज़ करना शुरू कर दीजिए। मे भी स्टार्टिंग में आपको कुछ ये समझना है, बट आप चैनल पर बने रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बट आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आपने एक बार GA4 मतलब गूगल एनालिटिक्स आपने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ये आपके हर लेवल पे बिजनेस को ग्रो करने में आपको हेल्प करेगा। चलिए सीधा चलते हैं, हाउ वी कैन सेटअप गूगल एनालिटिक्स फॉर योर वेबसाइट। गाइस, सबसे पहले आपको इस URL को ओपन करना है, analytics.google.com। आप गूगल एनालिटिक्स सर्च करके भी जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर जा सकते हैं। दोस्तों, आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। अभी यहाँ पे मे बी आपको कुछ और शो हो, बिकॉज यहाँ पे आपको ब्लैंक शो हो। अभी शायद इसमें हमने एक डमी वेबसाइट डाली हुई है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आने के बाद आपको एडमिन पे जाना है, देन क्रिएट या प्रॉपर्टी आपको करना है। जब आपका अकाउंट नया होगा तो आपको क्रिएट प्रॉपर्टी का ऑप्शन यहाँ भी आ जाएगा। गाइज, इट इज़ आस्किंग फॉर द प्रॉपर्टी नेम। लेट्स सपोज हमारी जो वेबसाइट है, मैं लिख देता हूँ माई डेमो वेबसाइट। आपकी जो भी वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट का नेम वगैरह यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड मेक श्योर गाइज, जो आपका रिपोर्टिंग टाइम जोन यहाँ पे शो हो रहा है, ये वही टाइम जोन होना चाहिए जहाँ पे आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है, फिजिकली अवेलेबल है। राइट नाउ लेट्स सपोज योर वेबसाइट इज़ इन USA, देन आप $US सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी साइट इंडिया है, लेट्स सपोज इंडिया में है, तो आप यहाँ पे INR भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर द टीचिंग पर्पज़ मैं अभी से नेक्स्ट कर देता हूँ, बट आप उसे ज़रूर चेंज कर लीजिएगा। गाइस, इट इज आस्किंग फॉर द बिजनेस डिटेल कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। लेट्स सपोज आप कैटेगरी यहाँ पे हम आर्ट एंड एंटरटेनमेंट डाल देते हैं। बिजनेस आप अकॉर्डिंगली इन चीज़ों को बहुत बेसिकली कर सकते हैं। नाउ इट इज़ आस्किंग चूज़ योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव गाइज। To get recommendations personalized for your business, select the objective most relevant to you. You can select more than one objective, but a maximum of 2 is recommended. ये गाइस ये कह रहा है कि यहाँ पे काफ़ी सारे हमने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं फॉर योर वेबसाइट। आपका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में कौन सा आपका ऑब्जेक्टिव है जो आपको सेलेक्ट करना चाहिए। ये कह रहा है वी आर रिकमेंडिंग टू सेलेक्ट 2 ऑब्जेक्टिव्स, राइट। अगर आपकी वेबसाइट पर सेल्स होती है तो आप यहाँ पे सेल्स का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट फॉर द डेमो वेबसाइट, अभी मान के चलिए मुझे व्यू यूज़र इंगेजमेंट एंड इंटेंशन पे क्लिक कर देता हूँ, जनरेट लीड पे कर देता हूँ, एंड देन अंडरस्टैंड वेब एंड ऐप ट्रैफिक। एंड वन मोर थिंग गाइस, जो ये गूगल एनालिटिक्स होता है, ये आपको ऐप का डेटा भी देता है। अगर आपकी कोई ऐप है प्ले स्टोर पे या आपकी ऐप iOS के माई स्टोर पे आपकी ऐप है, तो वहाँ का डेटा भी आपको ये प्रोवाइड करवा देता है। नेक्स्ट ऑप्शन ही वही आता है, स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा। इट इज़ आस्किंग गाइस कि आप कौन से प्लेटफॉर्म के लिए एनालिटिक्स को सेटअप करना चाहते हैं, लाइक वेब, एंड्रॉयड ऐप और iOS।
अभी एंड्रॉयड ऐप और iOS के बारे में आपको बता दूंगा। इफ़ यू नीड द ट्यूटोरियल ऑन दैट प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैं चूज़ द प्लेटफॉर्म पे वेब कर देता हूँ। एंड गाइज इट इज़ आस्किंग फॉर द वेबसाइट। आपकी जो भी वेबसाइट है आप वहाँ पे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लाइक अभी फ़िलहाल मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे वेबसाइट को नेम दे देते हैं। एंड गाइज क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं हम लोग। नेक्स्ट करना है गाइज इसके बाद हमें। तो दोस्तों जो गूगल एनालिटिक्स है ना, ये काफ़ी यूज़फुल है। जब तक हम लोग यूज़ नहीं करते हैं तब तक हमें इसकी पावर एंड कैपेसिटी का पता नहीं होता। बट वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट, इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज एंड इनहेंस योर रेवेन्यू इन एवरी एस्पेक्ट, राइट। सो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं या आप डिजिटल मार्केटर हैं, आपकी कंपनी है डिजिटल मार्केटिंग या बिजनेसमैन है, सो अगर आप बिजनेसमैन है तो आपका खुद का रेवेन्यू बढ़ेगा, और अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आप क्लाइंट के डेटा के साथ सही से मतलब डिजिटल मार्केटिंग का गेम प्ले कर पाएंगे और उनके जो बिज़नेस है उसके रेवेन्यू को बढ़ा पाएंगे। गाइस अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, इंस्टॉल विद वर्डप्रेस, साइन इन एंड इंस्टॉल गूगल टैग थ्रू वर्डप्रेस वाया वर्डप्रेस। सो गाइस अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो आप यहाँ इस पर क्लिक करके भी आगे बढ़ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि गूगल साइट किट जो होती है उसके थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हैं टैग। इंसर्ट मैनुअली भी आप कर सकते हैं, मैं आपको दोनों ही ऑप्शन बता दूंगा एक ही वीडियो में। फिर जिससे कि अगर बाई चांस कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स होती है उसमें काफ़ी सारे प्लगइन्स होते हैं जो कोड को सही से वर्क करने में मतलब प्रॉब्लम करती है, स्पेशली जो कुकीज़ या कैशे क्लियरिंग वाले जो आपके प्लगइन्स होते हैं। बट मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। ये कॉपी गाइस ने दिया है मैनुअली, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब गाइस हमें आना है वर्डप्रेस के एडमिन पैनल पे, जो वेबसाइट हमने वहाँ पे मेंशन की थी, ठीक है, जिस वेबसाइट पे हमें ये एनालिटिक्स सेटअप करना है। सो दोस्तों ये डैशबोर्ड है उस वेबसाइट का जहाँ पे हमें एनालिटिक्स सेटअप करना है। सो अभी क्योंकि मैं आपको मैनुअली करके बता रहा हूँ तो आपको क्या करना है, आपको अपीयरेंस पे जाना है एंड देन आपको शो हो रहा होगा थीम फाइल एडिटर, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो गाइज़ आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा header.php का, आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको हेड सेक्शन के बाद एंटर मारना है। एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, टैब जो है ये देखिए यहाँ पे लिखा है बिलो इज़ द गूगल टैग फॉर दिस अकाउंट, कॉपी एंड पेस्ट इट इन द कोड ऑफ एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट इमीडिएटली आफ्टर द हेड एलिमेंट, डोंट ऐड मोर देन 1 गूगल टैग टू ईच पेज। सो अभी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसे, क्लिक करते कॉपी हो गया, या फिर हम ऐसे कंट्रोल ले करके यहीं से कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे गाइज मैं यहाँ पे एंटर मार के और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और पेस्ट करने के बाद सिंपली अपडेट फाइल कर दूंगा, और उसके बाद रिटर्न यहाँ पे आके जब मैं कंटिन्यू करूँगा टेस्ट इंस्टॉलेशन तो भी यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा, राइट। सो वन वे इज़ दिस एंड अनदर वे इज़ इंस्टॉल विद वर्डप्रेस। अगर आप ज़्यादा इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप सिंपली इंस्टॉल विद वर्डप्रेस करके और इसे नेक्स्ट कर सकते हैं। लॉग इन टू योर वर्डप्रेस साइट, मेक श्योर सेटअप एंड वर्डप्रेस साइट किट बाय गूगल। आप इसको इस प्लगइन को आपको अपनी वर्डप्रेस साइट में इंस्टॉल करना है। अभी मैं प्लगइन्स पे आ जाता हूँ, यहाँ से लीव कर देते हैं गाइस। सो अभी यहाँ पे मुझे सर्च करना है साइट किट बाय गूगल, ठीक है। जो डेवलपर इसका गूगल ही है, राइट, ये बाय गूगल, तो इसे एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं गाइस। इंस्टॉल्ड, इसे एक बार एक्टिवेट कर देता हूँ मैं। सो गाइज ये इंस्टॉल हो गया है। नाउ द साइट किट प्लगइन इज नाउ एक्टिवेटेड। इसे स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करते हैं यहाँ पे एंड देन यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे भी क्लिक करते हैं कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स एज अ पार्ट ऑफ योर सेटअप, साइन इन विद गूगल। अब गाइज जिस जीमेल से अभी हमने एनालिटिक्स ओपन किया हुआ है उसी जीमेल को यहाँ पे एक बार लॉगिन कर लेंगे। एंड गाइज मैंने यहाँ पे सेम जीमेल लॉगिन कर ली है। अगर आपकी गूगल क्रोम में ऑलरेडी वो मेल लॉगिन है तो आपको यहाँ पे जीमेल पे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हैव गूगल वेरीफाई साइट ओनरशिप टू वेरीफाई दैट, वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं
अलाउ कर देते हैं गाइज। सेटअप सर्च कंसोल भी गाइज एक मतलब एक इम्पोर्टेंट टूल है। सो उसके बिना तो आप अपनी वेबसाइट कभी भी मतलब यूज़ मत कीजिएगा। सो गाइज कनेक्ट सर्विसेज एनालिटिक्स देखिए कर रहा है। प्रमोशन डेमो वेबसाइट वहाँ से ये हो गया, ठीक है। देखिए गाइज वहाँ पे सिलेक्ट द अकाउंट इन्फॉर्मेशन बिलो। देखिए वहाँ पे हमने लिखा था ना माई डेमो वेबसाइट वेरासी ब्लू ओशन, ये अकाउंट नेम है। यहाँ से आपको कंप्लीट सेटअप करना है गाइज। देखिए साइट किट का जो प्लगइन है वो सारा डेटा आपको यहाँ भी शो कर देता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा मीन्स कैजुअल वे है टू सी योर डेटा, टू चेक योर डेटा। सो देखिए यहाँ से ये चीज़ें कंप्लीट होने के बाद भी थोड़ा सा टाइम ले सकती है। सो एक बार हम यहाँ पे आते हैं और गाइस यहाँ पे टेस्ट इंस्टॉलेशन करते हैं। देखिए ठीक है, क्लिक करके देखते हैं इट इज़ वर्किंग और नॉट। टेस्टिंग गूगल टैग इंस्टॉलेशन, योर गूगल टैग wasn't डिटेक्टेड ऑन .com। एक बार ही टेस्ट कर लेते हैं, मे बी इट्स टेकिंग सम टाइम। देखिए गाइज योर गूगल टैग वॉज करेक्टली डिटेक्टेड ऑन योर वेबसाइट। अब ये कह रहा है डन करने के लिए, इसे डन पे क्लिक कर देते हैं। देखिए गाइज अब हमारा टैग जो है वो साइट पर इंस्टॉल हो चुका है एंड इट इज़ सेइंग डेटा कलेक्शन इज इंट एक्टिव फॉर योर वेबसाइट। इफ़ यू इंस्टॉल टैग मोर देन 48 आवर्स अगो मेक श्योर दे आर सेटअप करेक्टली। सो आपको बस थोड़े टाइम का ही वेट करना है। आपके देखिए आपकी वेबसाइट पर डेटा वगैरह आएगा कुछ टाइम बाद, उसके बाद ये सही से आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं गाइज एंड कंटिन्यू टू होम। देखिए डेटा कलेक्शन इज पेंडिंग गाइज। आफ्टर सम टाइम जैसे आपकी साइट पर डेटा ट्रैफिक वगैरह आएगा ये डेटा अपने आप कलेक्ट करेगा और आपको प्रॉपर वे में यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। सो देखिए माई डेमो वेबसाइट। सो गाइज सो दोस्तों आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर स्टिल आपके माइंड में कोई डाउट है और या फिर अगर आप वो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो वीडियो में बताई गई हैं और उसके बाद भी आपका टैग इंस्टॉल नहीं हुआ है, आपका एनालिटिक्स सेटअप नहीं हो पा रहा है, तो मेक श्योर आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आपको हेल्प करूँगा। ओके, सो थैंक यू।